गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आरकेजी ट्यूटोरियल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज का 2 क्लास हो चुका है। आज हम लोगों का परसेंटेज का तीसरा क्लास है और 2 क्लास जो पढ़ाए होंगे, आशा करते हैं कि वो सभी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा और टेक्स्ट बुक से आप बना भी रहे होंगे। और आज हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्लास आज परसेंटेज का स्टार्ट। देखिए आज जो है पहला क्वेश्चन क्या है कि एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। उसने 178 अंक लिया। कितना लिया? 178, तथा वह 22 अंकों से फेल घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? फेल। क्यों? क्योंकि 178 अंक लाया फिर भी वो फेल हो गया। तो टोटल पूर्णांक क्या है? उसको पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए था? पास होने के लिए उसको लाना था 40%। पास होने के लिए कितना परसेंटेज लाना था? लिखा हुआ है कि पास होने के लिए 40% अंक लेने थे, लेकिन वो कितना मार्क्स लाया? वो मार्क्स कितना लाया? वो मार्क्स लाया 178, लेकिन वो फेल हो गया। 178 लाया लेकिन वो क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया। तो कहता और कितना अंक से फेल हो गया? 22 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको 22 अंक और आ जाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो 22 अंक जोड़ देते हैं। 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 1 2। मतलब वो 200 अगर अंक लाता तो पास हो जाता। 200 अंक लाता तो पास हो जाता। यही 200 अंक पास, अगर अंक में बोलेंगे तो 200 अंक लाता, अब परसेंटेज में बोलेंगे तो कितना लाता? 40%। तो यही 40% है, तो लिखेंगे 40% है 200, क्योंकि पास परसेंटेज है और परसेंटेज ये मार्क्स है। तो पूछ रहा है टोटल पूर्णांक क्या है। टोटल पूर्णांक अपने आप में 100% होता है, तो सीधा कुछ नहीं है, लिख देंगे 100/x। ठीक है, परसेंट ऊपर में भी है, परसेंट ऊपर में भी है, नीचे मार्क्स है, नीचे मार्क्स निकल जाएगा। ठीक है, तो 40% है 200, तो 100x। अब इसको कटा दीजिए सिंपली। 0 0 खत्म हो गया और 4 से 4 5 20। तो x इक्वल टू कितना हो गया? x इक्वल टू 5 × 100 इक्वल टू 500 आंसर। बहुत ही सिंपल है, आप इसको बनाइए, बहुत सिंपल है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसी में। किसी संख्या का 40% बराबर है 12.8। कोई संख्या है जिसका कि 40% कितना है? 12.8। ठीक है, कोई संख्या हमको पता नहीं है, कोई संख्या है। तो कहता है कि वह संख्या क्या है। हमको पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है। हमको नहीं पता है वह संख्या क्या है, तो लेकिन इतना पता है कि 40% है 12.8 उसी संख्या का। तो कुछ नहीं है, लिख देंगे 40% है 12.8। तो पूछ रहा संख्या क्या है। संख्या अपने आप में 100% होगा, तो संख्या 100% कितना है? x। ये समझ गए तो पूरा बुक जो है, जो भी बुक से बना रहे पूरा बुक समझ गए। 40% है 12.8, तो 100% है x। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाएंगे। जब भी पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए। ऊपर ऊपर कटता आपको पता है, तो 2 0 खत्म हो गया, 2 0 खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब इसको 4 से कटा देंगे। 4 3 12 और 4 दूना 8। तो x इक्वल टू कितना हो गया? क्योंकि इधर इसको ऊपर में गुना करेंगे, नहीं कुछ है तो 1 है, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 32 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी नहीं कुछ है तो 1 है, तो x इक्वल टू 32 आंसर। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ये समझना है, बैठा देना है, यहाँ पे जो मान पुटअप करेंगे वो निकल जाएगा। ठीक है, बराबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि y का x% बराबर 80 का 4/5, तब xy का मान क्या होगा? ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही हम भी कर देंगे। लिखा हुआ है y का x%, आपको पता होना चाहिए का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। जहां भी का देखेंगे गुना कर देंगे, कहीं भी का देखेंगे गुना कर देंगे। लिखा हुआ है y का x%, हम भी वही कर देते हैं। y का मतलब मल्टीप्लाई कितना है? x%, तो x%, यही प्रतिशत नीचे आ जाता है तो 100 हो जाता है। y का x% बराबर
80 का 4/5, तो 80 का है, का मतलब गुना, 80 का 4/5 है। तो पूछ रहा है एक्स वाई का मान क्या होगा, तो एक्स वाई का मान निकालना है। अब पहले इसको हम कटा देते हैं, ठीक है। 5 से कटाएंगे कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में, 16 पंचे 80। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से इधर को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर को इधर से, तो इधर कुछ नहीं है तो 1 है नीचे में, और इधर क्या है वाई एक्स, तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स वाई। वाई एक्स लिखिए या एक्स वाई लिखिए, कोई ये नहीं है, इधर ये वाई एक्स था, इसी को सीधा लिख दिए एक्स वाई, क्योंकि इसी का मान हमको मांग रहा है, यहाँ पे एक्स वाई का मान मांग रहा है, एक्स वाई लिख दिए। बराबर क्या लिखेंगे, 100, यहाँ पे लिखेंगे 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 चौके 6400, यही हो जाएगा 6400 आंसर। वेरी सिंपल है, समझ गए। y का x प्रतिशत, तो y का मतलब मल्टीप्लाई x परसेंट कर दिए, बराबर 80 का 4/5, तो 80 को 4/5 से गुना कर दिए, क्योंकि का मतलब है गुना, और उसी को सॉल्व कर दिए, 6400 आंसर आ गया, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर, देखिए इसके बाद क्या है कि एक विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं। एक विद्यालय में कुल छात्रों का कितना है, 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है। हमको जो है दिया हुआ है, किसका संख्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या कितना दिया हुआ है, 756। लड़कियों की संख्या कितना दिया हुआ है, 756। तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए ये भी बहुत सिंपल है कि 70% क्या है, लड़के हैं। जब 70% लड़के हैं तो लड़की कितनी प्रतिशत है, 30% लड़की है। 100% होता है, 100% में जब वो बता ही रहा है कि 70% लड़के हैं तो लड़की कितना होगा, 30%, 30%। हमको पता है कि गर्ल्स कितनी है 30%, और हमको परसेंट में पता है 30%, और संख्या में पता है 756, ठीक है। तो यही 30%, तो 756 है, लड़कियों की संख्या 756 है, तो यही 30% जो है कितना है, 756। तो पूछ क्या रहा है, लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़का है 70%, तो 70% है x, ठीक है। लड़कियों का परसेंटेज ऊपर में लिख दिए और नीचे संख्या लिख दिए, लड़की का संख्या कितना है, लड़का का परसेंटेज 70 लिख दिए, नीचे पता नहीं है तो x लिख दिए। अब इसको कटा दीजिए, 0 0 खत्म हो गया, 3 से कटा दीजिए, 3 दूना ही 6, 3 5 15, और 3 दूना ही 6, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 252 मल्टीप्लाई 7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वही हो जाएगा आंसर। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 5 35, 1 36 के 6 हासिल 3, और 7 दूना 14 3 17, 1764। यही 1764 जो है क्या है, कौन है, बॉयज है, लड़के हैं 1764। अब जो है अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 200 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 200 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। जो क्वेश्चन में बोला गया है वही हम लिख देंगे, 200 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो हम लिख देंगे 200 क्विंटल के 2.5 किलोग्राम का, ठीक है, बराबर 2.5 किलोग्राम का, 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है नहीं मालूम है, x प्रतिशत है, ठीक है। 200 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत है, 2.5 किलोग्राम इंटू x/100। अब ये देखिए, ये है क्विंटल, ये क्या है, क्विंटल। अब 1 क्विंटल बराबर होता है 100 kg,
और 200 क्विंटल में, क्योंकि इधर आपको केजी दिया हुआ है और ये है क्विंटल में, तो इसको क्विंटल को हम लोग केजी में पहले कन्वर्ट करेंगे। केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, 100 केजी होता है। तो 200 क्विंटल में कितना केजी होगा, 200 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये केजी में कन्वर्ट हो गया। बराबर अब कह रहा है कि 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो हमको नहीं पता है, हम लिख देंगे बराबर 2.5 किलोग्राम का x प्रतिशत है। अब देखिए इधर भी किलोग्राम हो गया, ये 2.5 किलोग्राम था ही, क्योंकि सेम जाति में लाना है, इधर किलोग्राम है तो इधर भी किलोग्राम में लाना है। अब देखिए पॉइंट ये हटेगा, तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा देते हैं, 25 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100। अब x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं कुछ है तो x हो जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना ही 8, और ये कितना है 1 2 3 4 5 जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, इतना आंसर हो गया। इतना तो 200 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 200 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का इतना प्रतिशत है। ठीक है, 2.5 किलोग्राम का इतना प्रतिशत है आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 25% का 25% कितना होगा। सुनने में बहुत अटपटा लगता है कि 25% का 25% कितना होगा, लेकिन है बहुत ही सिंपल। देखिए 25% का 25% कितना होगा, तो 25% ये रिप्लेस होगा, तो आपको पता है नीचे में 100 हो जाता है, तो 25% यही 25% ही है, ये परसेंट हटा यहाँ पे आ गया। 25% का कितना है, 25%। यहाँ पे देखिए ये का है, का मतलब मल्टीप्लाई 25%, फिर लिख देंगे 25/100, यही हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं है, 25% का 25% कितना होगा, तो 25% का मतलब मल्टीप्लाई 25%, ये हो गया आंसर। अब इसको कटा देते हैं, 25 चौके 100 और 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा कितना, 1/4 चौके 16, 1/16 हो जाएगा आपका आंसर। अगर कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में ऑप्शन के अनुसार रहेगा। अब एग्जाम में आपको आंसर दिया रहेगा, जैसे एग्जाम में आपको आंसर दिया रहेगा इतना 0.0625, 0.0625। अब आपको आ गया 1/16, आप सोचेंगे अरे ये कैसे हो गया, तो इसमें भी कुछ नहीं है, 25/100 लिखे थे, 25/100 मल्टीप्लाई 25/100, तो 25 यहाँ कितना होता है 625, अब बट 100, 1 पे 4 जीरो हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो। अब आपको बता दिए हैं कि दशमलव में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो नीचे 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक और चौथा अंक कुछ नहीं है तो 0 बैठा दिए और उसके बाद पॉइंट बैठा दिए, तो यही हो गया 0.625। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। आपको देखना है ऑप्शन में 1/16 अगर दिया रहेगा तो उसको भाग देना नहीं है, ये कर देना है, और आपको जो है अगर पॉइंट में दिया रहेगा तो आपको भाग नहीं देना, ऐसे कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। और उससे पहले हम एक बात आपको कहना चाहते हैं कि आप जो है पहले जो पढ़े, एक क्लास पढ़े, दूसरा क्लास में भी जो वीडियो देखे, उसी टाइप का कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता है, और ये इसलिए बताया गया है कि ताकि आपको इसमें और स्पीड से आप जो है बनाते चले जाएं, क्योंकि जैसे जैसे आपका क्लासेस ज़्यादा बढ़ते जाएगा आप इसमें जो है स्पीड से स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे और धीरे धीरे जो है परसेंटेज का सब सवाल जो है आप सॉल्व करते जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंसली पहले जो बताया जा रहा है उसको देखिए, क्योंकि मुझे पता है आपको कहाँ लेके जाना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, किस तरीके से बेस तैयार करना है, वही बेस तैयार किया जा रहा है। ये परसेंटेज से आपका बेस तैयार होगा और उसके बाद टोटल टॉपिक पे आप जो है आग लगा के रख देंगे। ठीक है, मिलते हैं अब नए वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।